हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 हो चुका था। आज अब अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए एक्सरसाइज 1.2 और उसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल हमें करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। काफ़ी अच्छे से अपन कर चुके हैं इसको। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 √2 जो है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चूँकि अपन इसको कर भी चुके हैं लेकिन मैं एक बार वो करवा देता हूँ। भाई √2 को अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है मतलब हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसके दोनों लेग 1 और 1 हो, तो इसका हाइपोटेन्यूज √2 होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने नंबर लाइन ली। ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी होगा नंबर लाइन पे, ये मिड पॉइंट इसका 0 होगा। तो हमने ये मिड पॉइंट जो था उससे सबसे पहले एक लेग बनाया, बेस बनाया हमने OA, और OA हमने कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया OA। तो सबसे पहला स्टेप अपन लिखेंगे ड्रॉ OA इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर हम OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। OA पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BA, और ये BA भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो स्टेप 2 अपन ड्रॉ करेंगे BA इज़ परपेंडिकुलर टू OA एंड BA इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर स्टेप 3 अपन OB को ज्वाइन करेंगे। स्टेप 3 जो है हम ज्वाइन कर देंगे OB को। OB को ज्वाइन करेंगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट मतलब √2 होगा। OB की वैल्यू √2 होगी। स्टेप 4 हम O को लेंगे सेंटर, OB को रेडियस, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हम टेक O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस और ड्रॉ द आर्क। और ये आर्क जो है इस नंबर लाइन पे पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेगी। दिस आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट P। तो ये OP होगा वो √2 होगा। OP इक्वल टू हो जाएगा √2। तो इस तरीके से हमारे पास ये √2 इज़ रैशनल नंबर जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल नंबर हो गया 3। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें रिप्रेजेंट करना है √3 को अंडर नंबर लाइन पे। तो √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो यहाँ तक तो करेंगे ही अपन। फिर OB पे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे CB, और ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगी। तो अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो OC हमारे पास √3 हो जाएगा। और OC √3 होगा तो O को सेंटर लेंगे और OC को रेडियस लेंगे, और अपन इसे नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क नंबर लाइन पे पॉइंट P पे मिल जाएगी तो OP की जो वैल्यू होगी वो √3 होगी। तो ये 5 स्टेप तक तो ये करेंगे ही। फिर स्टेप 6 अपन लेंगे। यहाँ पे स्टेप 6 में अपन लेंगे कि जो हम ड्रॉ करेंगे BC इज़ परपेंडिकुलर टू OB एंड CB इक्वल टू अपन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 7 अपन कहेंगे कि हम ज्वाइन करेंगे OC, और OC की वैल्यू हो जाएगी √3। फिर हम स्टेप नंबर 8 करेंगे कि हम O को लेंगे सेंटर और OC को लेंगे रेडियस, और ड्रॉ करेंगे एक आर्क। और ये आर्क जो है स्टेप नंबर 9, दिस आर्क इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे जो है जब हम √2 वाला करेंगे तो हम ये इसे नीचे नहीं लाएंगे, है ना। √2 हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है ना। तो ये स्टेप 3 के बाद फिर ये स्टेप 4 हो जाएगा, ये स्टेप 5 हो जाएगा, ये स्टेप 6 हो जाएगा, ये स्टेप 7 हो जाएगा। दिस आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट P, और OP की वैल्यू जो है वो √3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 में अपन सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल नंबर, चलिए सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1.2
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोला गया है एवरी रैशनल नंबर इज़ रियल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ रियल नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज़ कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो रियल नंबर इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का कलेक्शन होता है, तो इसलिए जितने भी इर्रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। बिल्कुल सही बात है, ट्रू होंगे। और ये इसका जस्टिफिकेशन होगा कि डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। चलिए इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट का सेकंड। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज़ नेचुरल नंबर। देखो अंडर रूट एम बोल दिया था वो तो ठीक है, लेकिन एम नेचुरल नंबर, कोई भी जो पॉइंट है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो भैया ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो एक नंबर है √2 और एक नंबर है √3, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे जिसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। भाई अगर हमारे पास 1.6723932169 है, तो ये जो है इतना ही ले लो, बस इतना है। अगर ये है तो ये किस चीज़ का अंडर रूट होगा? ये कुछ पक्का नहीं कह सकते, किसी नेचुरल नंबर का ये अंडर रूट होगा, है ना। तो इजीली तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको अपन इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वेयर एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई अपन ऐसा जरूर कर सकते हैं इसका स्क्वायर का अंडर रूट होगा, लेकिन ये इसका स्क्वायर एक नेचुरल नंबर होगा, वो ज़रूरी नहीं है। सही बात है। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास एक बार और समझ लीजिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक बार और समझिए। क्या कहा है फर्स्ट के सेकंड पार्ट में? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज़ नेचुरल नंबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नंबर को अंडर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? भाई ये तब रिप्रेजेंट हो पाएगा कि उस नंबर का स्क्वायर नेचुरल नंबर हो जाए। तो ऐसा तो बहुत सारे नंबर होते हैं इनका स्क्वायर नेचुरल नंबर नहीं होता है, जैसे 1.3 ये नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका स्क्वायर करने पे नेचुरल नंबर नहीं आता है। जैसे हमारे पास x की वैल्यू है 2.9, ये x1 ले लो, x2 ले लो, x ये हमारे पास नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका स्क्वायर नेचुरल नंबर नहीं आता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। नहीं भाई, थर्ड पार्ट आप देखो फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट अपने आप ही डेफिनेशन से अपन ने पढ़ा था, जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर होता है। तो क्या जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर हो, रियल नंबर होंगे? बिल्कुल सही बात है। जितने भी रियल नंबर हैं वो सब जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर होंगे? बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या उल्टा पॉसिबल है? जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इर्रेशनल नंबर होंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रैशनल नंबर भी तो होते हैं क्योंकि, तो इसलिए हमारे पास बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल नंबर ऑल्सो, सो जो पार्ट 3 है वो फॉल्स हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट का थर्ड फॉल्स हो गया और जस्टिफिकेशन भी हो गया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखो भैया। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इर्रेशनल। क्या कह रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है क्या वो हमेशा इर्रेशनल होगा? ये ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि √4 तो रैशनल होता है, इसकी वैल्यू तो 2 होती है। √9 तो रैशनल होता है, इसकी वैल्यू तो 3 होती है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो अपन कहेंगे क्या पूछा गया है इसमें? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज़ रैशनल। तो ये एग्जाम्पल हो गया और आंसर आ गया कि यस, सही कहा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल नंबर इज़ नॉट, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ फॉल्स, और ये उसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है शो डैट √5, इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, √5 इज शो डैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है भाई, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो √5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 + 4 का अंडर रूट, मतलब 1² + 2² का अंडर रूट। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका एक लेग 1 है और एक लेग 2 है। तो हमारे पास 2 केस हो सकते हैं, या तो बेस 1 हो जाए और हाइट 2 हो जाए, या तो बेस 2 हो जाए और हाइट 1 हो जाए। दोनों केस में हाइपोटेन्यूज √5 होगा।
तो अपन इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर लाइन है, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। ये हमारे पास ओरिजिन ओ है, इसका ओ। यहाँ से अपन सबसे पहले 2 यूनिट पर ले लेते हैं ए, बेस अपन ने ले लिया 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर अपन ले लेते हैं 1 यूनिट पे, ये हो गया बी। तो ये हमारे पास ओ बी हो जाएगा √5। फिर अपन ओ को लेंगे सेंटर और ओ बी को रेडियस, और इसे उतार देंगे नीचे ये पॉइंट पी पे। तो ये जो ओ पी होगा ये हो जाएगा √5। अब इसके स्टेप लिखने पड़ेंगे आपको, सही बात है, इसके स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। चाहो तो नंबर वाइज लिखो, चाहो तो पैराग्राफ टाइप लिख दो। पहला हमारे पास स्टेप होगा ड्रॉ ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट्स या 2 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ पी ए इक्वल इज ओ पी बी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड बी ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ज्वाइन ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए बी। अपन लगाएंगे पूरा पाइथागोरस थ्योरम और अपन कहेंगे कि प्रूव कर देंगे ओ बी इक्वल टू √5 हो गया। अब ओ बी √5 हो गया तो ओ को लेंगे सेंटर और ओ बी को लेंगे रेडियस, और ड्रॉ करेंगे तो ये नीचे पॉइंट पी पे उतर आएगा। पॉइंट पी पे ये अब लेंगे अपन, लिखेंगे टेक ओ एज अ सेंटर एंड ओ बी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क एंड दिस आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट पी, ओ पी इक्वल टू √5। तो ये पूरे स्टेप्स आप लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 ऑफ NCERT अपनी कंप्लीट होती है। चलिए नोट करिए यहाँ तक।